हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। तो चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे के, ये सारे क्वेश्चंस, ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड वे में आते ही रहते हैं। ठीक है, 15 बार, 20 बार, 17 बार, इस तरह के मैंने ये सारे क्वेश्चंस इतने बार आ चुके हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इन द ईयर 1978 the amendment eliminated the right to acquire, hold or dispose of property, right to property as a fundamental right। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था जो एलिमिनेट किया कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4 आर्टिकल 55A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये पार्ट 4 में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएंगे 11। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिन रिवोक्ड रिसेंटली। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है और उसको रिवोक कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 370। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो ये हो जाएंगे BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज पार्लियामेंट द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द। तो अगर डेडलॉक हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, यानी दोनों हाउस के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग होने पे कौन लीड करेंगे, कौन प्रिसाइड करेंगे? तो ये हो जाएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ DPSP। तो DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से कंट्री से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है, हर कंट्री से लगभग। ठीक है, जो कंट्री का जो चीज़ अच्छा था उनसे हम लोगों ने कुछ चीज़ लिया है। तो DPSP जो है वो कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। आयरलैंड से और क्या लिया है? तो आयरलैंड से लिया है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये तो बोल दिया गया है कि 245 मेंबर्स में से कितने लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर का, वो किसके द्वारा होता है? तो हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर इज लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को बोला गया था कौन से फंडामेंटल राइट को बोला गया था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट, A writ issued by Supreme Court compelling a quasi-statical public authority to perform its mandatory duties। तो कौन सा रिट इशू किया जाता है जब सुप्रीम के कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई बंदा अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट को ये कर सकता है कि आप अपने लिमिट से ज़्यादा फैसला सुना रहे हैं या कुछ या कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन सा है? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, टू ऑर्डर समथिंग। ठीक है, टू मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट। कौन फाइनल डिसीजन लेता है पार्लियामेंट में कि ये मनी बिल है या नहीं है? तो ये हो जाएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट है, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिज़ाइन। अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि वो रिज़ाइन करे तो ही वुड एड्रेस हिज रिजिग्नेशन टू द। तो वो रिज़ाइन अपना किसको देंगे? तो ये हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट कब होगा? तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 65 ईयर्स पे। ठीक है, बात करें यहीं पे, अगर पूछा जाता कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट कब होता है तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, 60 नहीं 62 याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं, यानी पार्लियामेंट के द्वारा एक बॉडी बनाया गया जिसको क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो 2015 में जो प्लानिंग कमीशन को बदल करके क्या रख दिया गया था, नीति आयोग। ठीक है, और बात करें कौन कौन सा बॉडी है जो कि स्टेचुरी बॉडी है, तो जैसे सेबी, NHRC, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेचुरी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और उसके बाद NGT है, ठीक है, CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर मेंशनड अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत छात वाला जो ये है उसको ख़त्म करने के लिए कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 17। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था, और उसी टाइम फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये हो जाएगा 1951 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब, 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सॉरी वो भी हुआ था 1951 में। Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रेम्बल में? ठीक है, तो ये हो जाएगा 42nd में। नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1974 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, क्या क्या इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 पंचायत राज सिस्टम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी पूछा जा सकता था कि पार्ट 9 में क्या है, पंचायत राज है। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, तो ये हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1993 में। बात करें 74th में क्या था, फिर यहाँ पे पंचायत राज है अगर तो 73rd में, तो 74th में कौन था, म्यूनसिपलिटी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो किस पे बेस्ड था, तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन। नेक्स्ट, विच वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा वर्ड जो है प्रेम्बल में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद द फंडामेंटल राइट गिवन इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 जो है ये डील करता है फंडामेंटल राइट को, इसको कौन से पार्ट में रखा गया है, तो ये हो जाएगा पार्ट 3rd। नेक्स्ट, इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। एक तरह का ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट को, कंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड बाय ओनली बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा रीट्स। रीट्स 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो रीट्स है क्या एक्चुअल में है ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं या फिर चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे सूर्या सेन। नेक्स्ट, इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जब आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या फिर वॉर हो जाए तब किस तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह का इमरजेंसी क्लेम किया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है, तो ये हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल है 352। ठीक है, 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स के द्वारा इमरजेंसी जो लागू किया जाता है। ठीक है, और वो 356 होता है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 360। तो तीनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर किसी स्टेट में, ठीक है, लॉ ऑर्डर फेल हो जाता है तो वहाँ पे लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो ये हो जाएगा 356। नेक्स्ट,
व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, और काम करने कब से लग गया था, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से, याद रखना है आपको। बात करें, ये भी पूछा जाता है कि नेशनल थीम, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब एडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल सॉन्ग की बात करें तो वो 24 जनवरी को 1950 को, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 दिन पहले 26 जनवरी से। तो याद रखना है आपको 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट, हु रिप्लेस सचिनेंद्र सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो सचिनेंद्र सिन्हा असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन थे, ठीक है। सिर्फ 2 दिन के लिए इनको टेम्परेरी बनाया गया था। 9 तारीख यानी 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 में इनको हटा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे थे। किसके द्वारा हटाया गया था, रिप्लेस किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू इफेक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब इफेक्ट असर पे आया था, तो 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, किस तरह के गवर्नमेंट में जो है फाइनल डिसीजन जो लेता है वो, या फाइनल पावर जो है वो ये करता है, निर्भर करता है किस पे, जो लोगों के द्वारा पीपल को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन, ये कौन सा किस तरह का कंट्री है, किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्या करता है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, यानी कि स्टेट्स का समूह है। When were the fundamental duties of Indian citizens incorporated through 42nd amendment in the Constitution? तो कब अमेंडमेंट किया गया था, 1976 में। द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बीच का दो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने हो सकता है, 6 मंथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये हो जाएगा 2। अभी ये चीज़ नहीं किया जाता, यानी कि एंग्लो इंडियंस का सिस्टम हटा दिया गया है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 104 अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया है कि एंग्लो इंडियन भी लोकसभा से नॉमिनेट करके उनको रखा जाएगा लोकसभा में, ऐसा अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट, हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, तो ये हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया दैट भारत शॉल बी ए। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि ये इंडिया जो है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ इट्स स्टेट होगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है, ये आर्टिकल 15। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कौन सा आर्टिकल गारंटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, तो यह हो जाएगा आर्टिकल 21। बात करें आर्टिकल 21A, यानी कि अमेंडमेंट हुआ होगा तभी आया होगा 21A। तो ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो आर्टिकल 21 भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो ये पावर है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो ये आर्टिकल है 368। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन वेयर बैन। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत बैन किया गया था, तो ये हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, ठीक है। और बात करें ये कौन से शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल 10 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, इन विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू
18 ईयर्स। तो पहले जो है वोटिंग एज जो था वो 21 था, उसके बाद क्या हुआ 18 हो गया, 18 ईयर्स हो गया। तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ है, तो ये हो जाएगा 61st अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1989 में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। आर्टिकल 21A अभी मैंने डिस्कस किया कि आर्टिकल 21A क्या बताता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये 86th अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, तो कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो यह हो जाएगा 12। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा विच शेड्यूल, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फिनेंशियल इमरजेंसी, तो कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है फिनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 360। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, और फंडामेंटल राइट लिया गया है, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, ये सारे कहाँ से लिया गया है यूएसए से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ द फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड, अगर फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा जा रहा है, क्या उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो कौन से आर्टिकल के तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके बारे में ये कर सकता है, तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेम क्वेश्चन आगे आया था, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा फंडामेंटल राइट, तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी के तहत। ठीक है, थोड़ी देर पहले देखे थे कि कौन सा आर्टिकल था, तो आर्टिकल था 15, और यहाँ पे पूछा है कौन से कैटेगरी का फंडामेंटल राइट, तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डीपीएसपी, तो कौन सा पार्ट है जो कि डीपीएसपी से डील करता है, तो ये हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है, आर्टिकल कितना 51A। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरह के रीट्स जो है वो इशूड किए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5। विच रीट प्रोवाइडेड ए रेमेडी फॉर ए पर्सन हु बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन, कौन सा रीट ये कहता है कि आपको अगर इलीगली डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है और आपको जेल में बंद कर दिया है, तो आप कौन सा रीट ये कर सकते हैं, आप कौन से रीट के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये दर्ज कर सकते हैं कि मुझे इलीगली डिटेन किया गया है, तो ये हो जाएगा हिबस कॉर्पस। ठीक है, हेबिस कॉर्पस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज 250 मेंबर्स हाउ मेनी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो पूछा गया है कि आर्टिकल 80 के तहत, ये क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि आर्टिकल 80 के तहत हम लोग क्या करते हैं, चूँकि राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर्स है, उसमें से बोला गया है कि 250 में से यूनियन एंड टेरिटरीज में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 238। ठीक है, नेक्स्ट, और 12 क्या होते हैं, 12 तो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द इन ए पार्टिकुलर, तो आर्टिकल 75 के तहत मिनिस्टर जो होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकसभा, पार्लियामेंट इन द जनरल एंड टू द लोकसभा इन ए पार्टिकुलर। नेक्स्ट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या वो लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लोकसभा ओनली। ठीक है, ओनली इन लोकसभा। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन, कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का जो है इम्पीचमेंट हो सकता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 61। हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय होम, ठीक है,
यानी कि हाउस ऑफ ये इसको क्या कर सकते हैं, विदाउट डिजोल्व क्या कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। द पंचायत राज सिस्टम वॉज फर्स्ट एडोप्टेड बाय द स्टेट ऑफ, तो पंचायत राज जो है ये कौन से स्टेट में एडॉप्ट किया गया था पहले, सबसे पहले तो राजस्थान। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन से ईयर में राजस्थान के द्वारा एडॉप्ट किया गया था पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज empowered टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जो थी वो हो जाएंगी लीला सेठ। विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट ए मेंबर, ठीक है, वो मेंबर नहीं है फिर भी प्रोसीडिंग इसमें पार्ट ले सकते हैं, तो ये हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, ठीक है, एजीआई। फॉर विच पीरियड ऑफ फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड, कितने साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 साल के लिए। हु कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद क्या होता है, फिर से फाइनेंस कमीशन बनता है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटेड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम, कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन सिटीजन्स जो है गारंटी लेते हैं कि 6 फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम है उसके पास, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19, ठीक है, कि कहीं पे भी स्पीच कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ बहुत सारा कुछ है, ठीक है, तो कितने हैं टोटल 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है कौन कौन से हैं, ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस टैक्स, कौन से अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो यह जाएगा 101 अमेंडमेंट जो कि लाया गया था 2016 में। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 ए म्यूनिसिपलिटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अमेंडमेंट के तहत पार्ट 9 यानी म्यूनिसिपलिटी को ऐड किया गया था, तो यह हो जाएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd में क्या हुआ था, 73rd में हुआ था पंचायत। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया, तो नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो यह हो जाएगा प्रेसिडेंट। इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट ऑफ द कंट्री मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कंट्री है उसमें जो पावर का डिवीज़न होता है यूनियन में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि यूनियन और स्टेट्स में, तो इसमें क्या होता है, यूनियन जो होता है ज़्यादा पावर में होता है, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब जो पावर का डिवीज़न होता है, हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावर में स्टेट से, तो उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। नेक्स्ट, राइट टू वोट किस तरह का ये है, तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस एवरी सेकेंड ईयर, तो हर 2 साल में कितने राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर ए कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा में इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम कितना एज चाहिए, तो ये हो जाएगा 25। द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू, अगर लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर अगर रिजाइन देना चाहे तो वो किसको अपना रिजिग्नेशन देंगे, तो ये हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ लोकसभा, ठीक है, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो ये हो जाएंगे जीवी मालवंकर जी, ठीक है, मावलंकर जी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस में कंसिस्ट है, तो ये हो जाएगा अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। हु प्रेसिडेंटेड ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, तो लोकसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, तो स्पीकर होते हैं, प्रेसिडेंट को कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट,
द एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे बड़ा जो कमेटी है वो है एस्टिमेट कमेटी। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर्स है। 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, और कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता है। ये भी पूछा जाता है कि एस्टिमेट कमेटी में कितने राज्यसभा के मेंबर है, तो राज्यसभा के कोई भी मेंबर नहीं होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल विद इन, अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो अगर वैकेंट है तो मैक्सिमम कितने दिन तक वैकेंट रह सकता है, तो 6 मंथ से पहले पहले उसको फिलअप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? सिर्फ ऐसे 6 ही स्टेट हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, तो याद रखने का आसान तरीका है महाराष्ट्र और कर्नाटका आसपास में, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आसपास में, उत्तर प्रदेश और बिहार आसपास में, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, तो चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया जाता है, तो ये हो जाएगा गवर्नर के द्वारा। हु इज़ ऑथराइज टू ट्रांसफ़र और रिमूव द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, अगर ट्रांसफ़र करना है हाई कोर्ट के जज का या फिर उसको हटाना है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शनल कमीशन ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शनल यानी कि CEC का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, यानी कि जो भी पहले आ रहा है या तो 65 ईयर्स या फिर 6 साल। द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 36 ऑफ 250 आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद द DPSP, ठीक है, सॉरी ये फंडामेंटल राइट होगा, यहाँ पे अगर DPSP तो नहीं होना है, गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 4, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आर्टिकल 36 तो नहीं होगा। क्वेश्चन ये ऐसा होगा कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ DPSP, तो ये हो जाएगा पार्ट 4, तो ऊपर वाला लाइन को इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाला लाइन गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज, कौन सा आर्टिकल है जो कि पंचायत राज के इंस्टीट्यूशन का बात किया है, यानी कि पंचायत राज अब ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो ये हो जाएगा 110। बात करें, ये भी पूछा जाता है कि बजट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो ये हो जाएगा 112। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड किया गया था, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कौन सा शेड्यूल बात करता है नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, तो यह हो जाएगा आर्टिकल शेड्यूल 1। एज पर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिफर्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में जो है वो लैंग्वेज की बात किया गया है, तो कितने लैंग्वेजों की बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये हो जाएगा 22। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने तरह के इमरजेंसीज होते हैं, तो ये हो जाएगा 3। कौन कौन से? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल 356 और ये हो जाएगा फिनेंशियल इमरजेंसी 360। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कब बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 1946 को। तो पहले ही बता चुके हम लोग कि 2 दिन के लिए जो प्रेसिडेंट बने थे, चेयरमैन जो बने थे वो बने थे सचिनेंद्र सोनियाल जी, उसके बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था, तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। नेक्स्ट,
हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कौन थे टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंकरेंट जो लिस्ट है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने और क्या क्या लिया है, तो जॉइंट सीटिंग जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसकी बात करें, फेडरलिज्म की बात करें, तो फेडरलिज्म भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। नेक्स्ट, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये हम लोगों ने लिया है यूके से, यानी कि इंग्लैंड से। बात करें कि डुअल सिटीजनशिप फिर कहाँ पे होता है, जैसे यूएसए में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये हम लोगों ने लिया है इंग्लैंड से। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये कहाँ से लिया है, ये यूएसए से लिया है। यूएसए से पहले भी बता चुके हैं हम लोगों ने क्या क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, इम्पीचमेंट लिए हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिए हैं, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रियम्बल, ये सारे कहाँ से लिया है हम लोगों ने, यूएसए से। हाउ मेनी पार्ट्स आर दियर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे में। होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।